हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का ये जो क्लास है ये 20 पावरफुल स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का है। और इस क्लास में आज हम बहुत ही शानदार ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं जो हमारी फ्लुएंसी को एक प्रो लेवल देने वाला है। तो आप आज की इस क्लास में बने रहिए, पढ़िए और नोट करते चले ताकि हमारी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी हो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और शानदार हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और ये आज का जो क्लास है ये बहुत ही एन एसेंशियल ड्यूअल लैंग्वेज मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास आपको इंग्लिश के आपको प्रोफिशिएंट कर देगी, इंग्लिश में आपको माहिर कर देगी। तो और ये आपकी कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी को बेहतरीन करने वाली है आज की क्लास। तो बिना देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है मास्टरिंग इंग्लिश सेंटेंस ब्लूप्रिंट, यानी हाउ नेटिव स्पीकर्स कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स थॉट्स। यानी जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वे कैसे जटिल से जटिल सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आसानी से वे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के थ्रू या बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल पाते हैं। तो आज की क्लास मास्टरिंग क्लास है और यहाँ है पहला स्ट्रक्चर जो कि एक्शन और डिजायर से रिलेटेड है। तो एक्शन और डिजायर की बात करें, एक्शन और डिजायर, यहाँ एक्शन और डिजायर, यहाँ हम देखेंगे इट इज टाइम टू और उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि ये समय पढ़ने का है, ये समय अंग्रेजी में बात करने का है, समय आ गया है लोगों की मदद करने। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं इट इज टाइम टू और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। और टू प्लस वर्ब का पहला जो फॉर्म होता है इसको हम इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। जैसे टू गो, टू स्पीक, टू टॉक, टू टेल, टू ब्रिंग। तो इट इज टाइम टू गो देयर, समय आ गया है चलने का, समय आ गया है इंग्लिश सीखने का। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, समय आ गया है बच्चों से मिलने का। इट इज टाइम टू मीट टू द चिल्ड्रेन। यानी हम कब यूज करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं यूज टू डिक्लेयर परफेक्ट और अर्जेंट मोमेंट। यानी जब हम इसका यूज करते हैं कि जब हमारे लिए परफेक्ट टाइम हो, परफेक्ट मोमेंट हो, परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी, यानी किसी विशेष एक्टिविटी को फुलफिलमेंट करने के लिए, तब हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ चलेंगे। यहाँ जैसे इट इज टाइम टू लीव फॉर द ऑफिस, यानी ऑफिस को निकलने के लिए समय आ गया है या ऑफिस के लिए जाना समय हो गया है। तो इट इज टाइम टू लिव फॉर द ऑफिस, अंग्रेजी सीखने का समय आ गया है। तो इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, यस मंकेश सर से बातें करने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू मीट मंकेश सर। तो ऐसे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। अब यहाँ इट इज टाइम टू चेंज आवर स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी चेंज करने का समय आ गया, या ये समय स्ट्रेटजी या रणनीति बदलने की है। और इस तरीके से हम पहला स्ट्रक्चर हम क्लियर कर लिए आज के इस शानदार क्लास में। अब आगे है यहाँ अगला जो स्ट्रक्चर है आपको बता दें, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं फील या फील्स कहाँ यूज करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, यानी ही, सी, इट के साथ हम फील्स यूज करते हैं। तो आई फील्स। अब यहाँ उसके बाद लिखते हैं लाइक और उसके बाद जीरंड यानी वर्ब में आईएनजी और उसके बाद हम यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हम करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो चलिए, जैसे मन कर रहा है, मुझे, मेरी इच्छा हो रही है, मुझे अंग्रेजी में बातें करने का मन कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है, तो ये डिनोट करता है एक्सप्रेस सडन डिजायर, यानी अचानक से कोई आपकी इच्छा जागृत हो जाती है। यस, डिजायर, सडन डिजायर और फिजिकल और मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एन एक्शन, या किसी एक्शन को करने के लिए आपका झुकाव हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट फील या फील्स, उसके बाद से आप यूज करोगे लाइक और उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, उसके बाद से अब एक चीज यहाँ आती है, आपको बता दें कि जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ने का मन कर रहा था, तो आप वहां यूज करेंगे फेल्ट, आप यूज करोगे आई फेल्ट लाइक, फील फेल्ट, ये। तो आई फेल्ट लाइक, यस
बोलेंगे। तो देखो मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, मुझे गरीबों की मदद करने की इच्छा हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि जब हम सडन डिजायर की बात करें और फिजिकल या मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एन एक्शन, या कोई एक्शन की ओर हमारा झुकाव हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फील, फेल्स या फेल्ट। आई होप कि ये क्लियर समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ हमको क्या करना है, आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, यानी मुझे एक कप चाय पीने का मन कर रहा है, या मेरी इच्छा है चाय पीने की, मेरी इच्छा है। तो क्या आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना। उसके बाद से डू यू फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, यानी क्या आपका मन कर रहा है टहलने का, टहलने का। यस। तो अगर हमको नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो हम कैसे बनाएंगे, डू डज का यूज करेंगे। उसके बाद से हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, फील, और फील के बाद हम भर में आईएनजी, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। क्लियर है ना, क्लियर है ना सभी का। तो जैसे क्या तुम्हें दिल्ली से घर वापस आने का मन कर रहा है, तो क्या बोलोगे, डू यू फील, यस, डू यू फील लिविंग दिल्ली, या छोड़ने का मन कर रहा है, या रिटर्निंग टू दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू हाउस। क्लियर, यानी घर लौटने का मन कर रहा। अब यहाँ कि मुझे अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलोगे, आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। रेखा को अंग्रेजी में पत्र लिखने का मन कर रहा है, रेखा क्या होगा, रेखा फील्स हो जाएगा, क्या होगा, रेखा फील्स लर्निंग इंग्लिश। यस। और उन लोगों को यहाँ आने का मन कर रहा है, दे फील लाइक कमिंग हियर, दे फील लाइक कमिंग हियर। आई होप कि क्लियर हो गया हो, क्लियर है। चलो अब यहाँ यानी एक्शन और डिजायर के लिए हम इन दोनों सेंटेंसेस का, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का बहुत ही बेहतरीन। अब हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा तीसरे और चौथे नंबर का स्ट्रक्चर्स है। और इसमें क्या है, जब हम हैबिट की बात करते हैं, हम आदत की बात करते हैं, या रिग्रेट यानी पछतावा की बात करते हैं, पछतावा की बात करते हैं। जैसे इसमें आई एम फॉन्ड ऑफ, क्लियर, ये स्ट्रक्चर किसी चीज का शौक होना। तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद लिखो एम इज आर, या अगर पास्ट में होगा तो वाज वर, वाज वर का यूज करते हैं। उसके बाद से फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, उसके बाद भर में आईएनजी, और उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं आईएनजी। जैसे ये एक्सप्रेस डीप लाइकनेस, जब आप किसी चीज को हद से ज़्यादा पसंद करते हो, यस, पैसन हो, जुनून हो, और हॉबीज या आपकी हॉबी हो, दैट आर डन रेगुलरली विथ जॉय, जो आप क्या करते हो, आनंद के साथ उसको रेगुलर करते हो। क्लियर, रेगुलर करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, एम इज आर, वाज वेयर। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्लियर, वे लोग बच्चों की मदद करने के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर। तो एक्सप्रेस डीप लाइकनेस, पैसन, हॉबीज दैट आर रेगुलरली विद जॉय, जो पूरे जोश के साथ हम कोई एक्शन करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर है। जैसे मुझे पढ़ाना बेहद पसंद है, रियलिटी में बताऊं तो पढ़ाना क्या है, एकदम मैं बहुत शौकीन हूँ, और टीचिंग इज माई क्या, पैसन, यस, एंड इट इज माई हैबिट दैट्स डन रेगुलरली विथ जॉय। यस, मैं करता हूँ और इससे मुझे बहुत मजा आता है, रियलिटी में बताऊं तो। सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार, यानी उसे गिटार बजाने का शौकीन है, या गिटार बजाने का शौक है, यानी वो जुनून है उसे, या उसकी हॉबीज है क्या, गिटार बजाने की, गिटार बजाने की। अब देखो एक चीज़ यहाँ आती है जैसे कि अगर मान लो हमको, क्या तुम अंग्रेजी सीखने के शौकीन हो, क्या वे लोग गरीबों की मदद करने की जुनूनी है, तो हम हॉबीज हो, लाइकनेस हो, और लाइकनेस किस तरीके की, तो डीपली लाइकनेस की हो, या हॉबीज हो, या जो हमें बहुत ही आनंद देता हो, जो हमें बहुत ही खुशी देता हो, आनंद देता हो,
आनंद देता हूँ उसी के लिए। जैसे आर यू फॉन्ड ऑफ, तो देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा बी फॉर्म लिखोगे, इसको क्या बोलोगे, बी फॉर्म। क्या बोलोगे, बी फॉर्म बोलोगे। क्या बोलोगे, बी फॉर्म। एम इज आर वाज वेयर, जैसे मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, तो एम इज आर इसमें क्या है, एम इज आर तुम्हारा है बी फॉर्म। वाज वेयर को भी हम बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी फॉर्म बोलते हैं। तो देखो एक चीज कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, इंटेरोगेटिव, तो यहाँ एम इज आर, एम इज आर या वाज वेयर, और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद देखो जब भी प्रीपोजिशन ऑफ आफ्टर यूज हो तो इतना माइंड में सेटअप करना कि हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्म, आईएनजी। तो यहाँ इसको भर में आईएनजी और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मंकेश सर अंग्रेजी पढ़ाने के शौकीन है, इज मंकेश सर फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या वे लोग गरीबों के मदद करने के जुनूनी है, यस। तो आर दे फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, क्लियर। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ, तो एम इज आर वाज वेयर के बाद हम नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट। क्या यूज करेंगे, तो हम नॉट यूज करेंगे। तो जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यानी मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं था। ठीक, वे लोग गरीबों की मदद करने के शौकीन थे, तो दे वर फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, पढ़ाने के शौकीन, तो दे वर फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लियर। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन है, इज राम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी में बातें करने का शौकीन है, इज राम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हम बहुत बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, बना सकते हैं, और हमारी इंग्लिश बहुत ही लाजवाब और शानदार होंगी ही होंगी। आप भी ट्राई कीजिए। अगला है ये रूल, ये है हमारा रिग्रेट के सेंस में। रिग्रेट जब हम बात करते हैं पछतावा की, पछतावा की, रिग्रेट, कोई फायदा नहीं अंग्रेजी सीखने का, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है उसको, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, किताबें खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है हम स्ट्रक्चर फोर्स है। अब ये क्या होगा, इट इज नो यूज, और उसके बाद से हम भर में आईएनजी, जैसे कोई फायदा नहीं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम, इसका यूज करते हैं हम, यस, यूज टू पॉइंट आउट यूजलेसनेस, ठीक, यानी जिसका कोई लाभ ना हो, जिसका कोई लाभ ना हो, ना कोई लाभ हो, ना उसकी यूटिलिटी हो, फ्यूटिलिटी हो, ठीक है। और वास्टेड एफर्ट रिगार्डिंग एन एक्शन, या उस एक्शन को करने का मतलब आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्लियर। यानी वेस्टेड एफर्ट एक ऐसी कोशिश जो आप अपना समय को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, क्लियर। तो क्या है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब देखो यहाँ, अब क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी जो दूध है, यहाँ देखो स्पिल्ड मिल्क की बात है, अब पछताने, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यहाँ थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस मैंने गलती मैनेज करा है कि कोई फायदा नहीं है जो स्पिल्ड मिल्क को लेकर चिल्लाने की, यानी जो खराब दूध है, स्पिल्ड जो मिल्क है, उसको लेकर अब कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज वेटिंग फॉर हिम हियर, उसका यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इट इज द वेस्टेड एफर्ट रिगार्डिंग क्या, टू वेट हिम, यस, क्लियर। यानी उसको इंतजार करना ये मूर्खता है, आपके समय की बर्बादी है, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टीचिंग इंग्लिश, यस। गरीबों की मदद करने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज हेल्पिंग द पुअर, उन लोगों की मदद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नो यूज हेल्पिंग देम, क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस बनाना। अब चलो ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार कई दफ़ा मैंने पढ़ाया है। जब हम बात करते हैं किसकी, तो पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट की, यानी वैसे एक्शन जो आप पास्ट में किया करते थे, यानी एक्शन दैट वाज एग्जिस्ट इन द पास्ट बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अभी नहीं करते, क्लियर। यानी कहने का मतलब ये पास्ट हैबिट था
fast habit but no longer anymore. लेकिन अब ये आदत बिल्कुल खत्म हो गई है. क्लियर? तो उसके लिए देखो, परफेक्ट फॉर टॉकिंग यानी हम तब यूज करते हैं अबाउट पास्ट हैबिट बेटा. पास्ट हैबिट स्टेट्स आर रूटीन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट हैपन इन द प्रेजेंट. यानी प्रेजेंट में किसी भी तरीके से नहीं होता है, ये पास्ट हैबिट हुआ करती थी. क्लियर? पास्ट हैबिट हुआ करती थी. तो देखो आई यूज टू, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर मैंने बताया भी है. सब्जेक्ट, उसके बाद से यूज टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट. क्या? ऑब्जेक्ट. मैं अंग्रेजी में बातें किया करता था तो क्या होगा? आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश. क्लियर है ना? आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश. वे लोग गरीबों की मदद किया करते थे, यानी करते थे लेकिन अब उनकी आदत में ख़त्म हो गई, आदत नहीं है. तो दे यूज टू हेल्प द पुअर. वे लोग अंग्रेजी में क्या थे? तो अंग्रेजी में पत्र लिखा करते थे. दे यूज टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश. क्लियर है? तो ये, अब मैं मुंबई में रहा करता था. आई यूज टू लिव इन मुंबई. मैं दिल्ली में रहा करता था, पहले रहा करते थे लेकिन अब आप नहीं रहते हो. तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली. यस, मैं 5 साल पहले दिल्ली में रहा करता था. तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली 5 years ago. 5 years ago आई यूज टू लिव इन मुंबई या दिल्ली 5 years ago. अब देखो, वी यूज टू प्ले टुगेदर. हम लोग साथ खेला करते थे. मंकेश सर बच्चों से अंग्रेजी में बातें किया करते थे. मंकेश सर यूज टू टॉक इन इंग्लिश टू द चिल्ड्रन. क्लियर? तो ये, अब देखो, मैं गरीबों की मदद किया करता था. आई यूज टू हेल्प द पुअर. ठीक है? मैं लोगों की मदद किया करता था. आई यूज टू हेल्प द पुअर. आई यूज टू हेल्प द पीपल. आई यूज टू हेल्प द स्टूडेंट. वे लोग यहाँ आया करते थे. दे यूज टू कम हियर. दे यूज टू कम हियर. रेखा अंग्रेजी में लिखा करती थी. रेखा यूज टू राइट इन इंग्लिश. राइट इन इंग्लिश. तो देखो, इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप कोशिश करो, आप बहुत ही बेहतर कर जाओगे. तो डिसकंटिन्यूड यानी अब जो कंटिन्यू नहीं है, रेगुलर नहीं है, पास्ट में आपकी आदत हुआ करती थी, उसके लिए हम करते थे. अब एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी, अगर क्या आपकी आदत थी, यानी पास्ट में आपको करने की आदत, तो अगर नेगेटिव बनाना हो तो ये पास्ट है तो हम डिड, और डिड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे यूज टू. यहाँ यूज टू लिखेंगे, यूज्ड नहीं लिखेंगे. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी डू, डज और डिड यूज हो जाए तो आप हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लिखना. आप हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लिखना. तो डिड, यस, यूज टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद हम लिखते हैं क्या? ऑब्जेक्ट. यस, क्या रेखा, यस, स्कूल जाया करती थी. तो डिड रेखा यूज टू गो टू स्कूल. यस, क्या वे लोग यहाँ आया करते थे? डिड दे यूज टू कम हियर. यस, क्या मंकेश सर दिल्ली में रहा करते थे? डिड मंकेश सर यूज टू लिव इन दिल्ली. क्लियर? और इस तरीके के सेंटेंस में जो पंक्चुएशन मार्क्स होगा, ये क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क रहेगा. ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान देना है. ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान देना है. अब चलो आगे चलते हैं. यहाँ हमारा स्ट्रक्चर 6 और 7 है, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब है, जो कि प्रपोजल, कोई उद्देश्य हो, प्रपोजल हो, कोई प्रयोजन हो, यानी किसी प्रयोजन के सेंस में, यानी प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग, और सर्टेनिटी या सर्टेनिटी, निश्चितता की बात करते हो, निश्चितता की बात करते. तो इन दिस कंडीशन वी यूज हियर two special structures. Two special structures. First is how about, कैसा रहेगा. ये बहुत शानदार है. कैसा रहेगा वहाँ जाना? How about going there. गरीबों की मदद करना कैसा रहेगा? How about helping the poor. मंकेश सर को अंग्रेजी पढ़ाना कैसा रहेगा? How about teaching English by मंकेश सर. Yes. तो use to purpose an idea, जब हम किसी आइडिया का यूज करते हैं. यस, मेक एन फ्रेंडली सजेशन, यानी फ्रेंडली सजेशन लेते हैं.
दोस्ताना एक सुझाव की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में हम इस कंडीशन में यूज करते हैं क्या, यूज करते हैं हम इस तरीके के हाउ अबाउट, क्या बोलोगे, हाउ अबाउट, और आस्क समवन्स ओपिनियंस ऑन अ प्लान, या किसी प्लान पर, किसी परियोजना पर, किसी प्लानिंग पर आप किसी से क्या कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, विचार ले रहे हैं, अपना निर्णय ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं हाउ अबाउट। यस, तो जैसे हाउ अबाउट ऑर्डरिंग सम पिज्जा टुनाइट, आज की रात पिज्जा का ऑर्डर करना कैसा रहेगा। हम बात करते हैं ना, हाँ, आज की रात पिज्जा का ऑर्डर करना कैसा रहेगा। फिर हाउ अबाउट मीटिंग दिस वीकेंड, इस वीकेंड में मिलना कैसा रहेगा। इस सप्ताह में गरीबों की मदद करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट हेल्पिंग द पुअर इन दिस वीक, यस, इस सप्ताह दिल्ली जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली दिस वीक, यस, इन दिस वीक। अब देखो बाउंड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ जो निश्चित हो, तय हो, जो सर्टेनिटी को दर्शाता है, जो सर्टेनिटी को डिनोट करता है, सर्टेनिटी को, निश्चितता को डिनोट करता है, निश्चितता को डिनोट करता है, उसके लिए हम अक्षर यूज करते हैं बाउंड टू। देखो बाउंड टू का मतलब, जैसे बाउंड टू यहाँ एक्सप्रेस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जब हम पूर्ण रूप से किसी निश्चितता की बात करते हैं, और डेस्टिनी या भाग्य की बात करते हैं, दैट समथिंग विल हैपन ड्यू टू नेचुरल लॉज और लॉजिक, यानी प्राकृतिक नियमों के तहत या कुछ ऐसे लॉजिक के तहत क्या कुछ होने की संभावना हो। क्लियर, यानी एक्सप्रेसेस absolute certainty or destiny that something will happen due to natural laws or logic, ठीक है, यानी ऐसा होना जो तय हो, जो डेस्टिनी पर डिपेंड करता हो। किस पर डिपेंड करता हो, डेस्टिनी पर। जैसे यहाँ इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, क्या, इफ यू वर्क हार्ड यू आर बाउंड टू सक्सीड, तो आपका सफलता पाना निश्चित है। यू आर बाउंड टू सक्सीड इन योर करियर, यानी आप अपने करियर में क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ प्राइसेस आर बाउंड टू राइज अगेन, यानी निश्चित है, तय है, ये नियम हो गया है कि क्या कीमतें बढ़ना बिल्कुल तय है, निश्चित है। क्लियर। अब देखो यहाँ एक सेंटेंस बनाएंगे, विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते संकट के कारण, यस, ट्रांसपोर्टेशन में या सारी की सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ना तय है। तो ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ पेट्रोलियम वर्ल्ड वाइड, यस, इट इज बाउंड टू राइज द या इन्फ्लेशन ऑफ ऑल थिंग्स। क्लियर। तो सारी चीजों का महंगा होना तय है, या राइज द प्राइस टू ऑल थिंग्स। ओके, ये इस तरीके से हमको बोलना है। अब देखो तुम्हारा इंग्लिश बोलना तय है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, यस, तो यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हारा जीतना तय था, इट वॉज बाउंड टू, यानी निश्चित था लेकिन आपको हरा दिया गया। क्लियर है ना, यानी यू वर डिफीटेड, यस, दैट मैच। अब चलो ये स्ट्रक्चर 6 और 7 हो गया, और ये है हमारा एंटीसिपेशन की बात हो रही है, यानी किसी चीज का बहुत ही बेसब्री से क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव एंटीसिपेशन, यानी आप बहुत ही उस चीज को लेकर क्या है, बहुत ही आप एक्साइटेड हैं, एंटीसिपेटेड हैं उसके लिए, यानी आपको लग रहा है कि जो चीजें होंगी उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। तो देखो यहाँ इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद से भर में ING, यानी ये हमारा हो जाएगा जिरांद, और या नहीं तो रहेगा हमारा नाउन। जैसे किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना या उत्सुक। प्रेफर फॉर फॉर्मल ईमेल्स, क्लोजिंग प्रोफेशनल कॉल्स, और एक्सप्रेसिंग ईगर एक्सपेक्टेशन। ईगर का मतलब किसी चीज को लेकर उत्सुक होना। अबाउट अपकमिंग प्लेजेंट इवेंट, मैंने क्या बोला था कि कोई ऐसे सुखद इवेंट आने वाली है जो आप क्या हो जाएंगे, अपकमिंग प्लेजेंट इवेंट, यानी उससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस प्लेजेंट मोमेंट को लेकर। यानी देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, यानी मैं, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद
एम इज आर, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, जीरंड यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्टिव जीरंड कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट। अगर एक चीज बता दें, अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है तो हम वहां यूज करेंगे बेटा नाउन। क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नाउन। तो देखो यहां सेंटेंसेस को हमें समझना है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, यानी जल्दी, यानी मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, ये मेरे लिए एक आने वाला जो प्लेजेंट मोमेंट है उसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, यानी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इट विल बी प्लेजेंट इवेंट फॉर अस, यानी हम लोगों के लिए क्या होगा? प्लेजेंट एक मोमेंट होगा, प्लेजेंट इवेंट होगा। फिर सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यू जॉब स्टार्टिंग मंडे। यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है? यहाँ हमारा वह सोमवार से अपनी नौकरी शुरू करने के लिए बेहद उत्सुक है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड, यानी अत्याधिक क्या? अत्याधिक उत्सुक है अपने नई जर्नी सोमवार से शुरू करने की। और ये जर्नी है किसकी? तो ये जर्नी है आपको नए जॉब की शुरुआत की। क्लियर? ये 8, ये 2 लास्ट स्ट्रक्चर्स हैं, अभी है इसमें 20 स्ट्रक्चर्स, इसमें लास्ट 9 और 10 अभी इस क्लास में। तो यहाँ है एडवाइस के लिए या स्कोप्स के लिए, यानी आने वाले समय में कुछ ऐसे स्कोप हैं एडवाइस सलाह, जैसे हैड बेटर। ये हैड बेटर के साथ जब भी हम यूज करेंगे बेस फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अब देखोगे, अच्छा होगा, बेहतर होगा, कि एक इंटेंस, एक इरादतन पावरफुल वे ऑफ गिविंग अर्जेंट एडवाइस, यानी एक जबरदस्त ऐसे एडवाइस, ऐसी सलाह, यस, या वार्निंग विथ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके पोटेंशियल एक सक्षम परिणाम को डिनोट करता है, या एक ऐसी वार्निंग जो ना करोगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। उस तरीके के सेंटेंस जैसे यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ नाउ, यानी बेहतर होगा कि तुम क्या करो? सच बता दो, यानी टेल द ट्रूथ नाउ, अभी सच बता दो। इसका मतलब क्या है कि एक पावरफुल वे टू गिविंग अर्जेंट एडवाइस, यानी एक अत्याधिक इंपॉर्टेंट एडवाइस के लिए, या वार्निंग विथ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं करोगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ नाउ, बेहतर होगा कि तुम सही बता दो, सच बता दो, नहीं तो इसका जो पोटेंशियल जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ वी हैड बेटर नॉट स्टे हियर लेट, यानी हम लोग के लिए बेहतर होगा कि यहाँ से हम पहले निकल जाए, लेट तक ठहरना उचित नहीं है। यस, तो ये आप भी हम और हम भी यूज करें। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर, और हैड बेटर के बाद V1, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये 9 ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। और ये 10th है, एज फॉर एज इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड होना, संबंधित होना, जुड़ा होना, लगाव होना। तो जैसे देखो, जहां तक सवाल है एज फॉर एज, एज फॉर एज, जहां तक, यस, जहां तक। जैसे यहां देखोगे, एन अ लाइट फिलर द टॉपिक ट्रांजिशन मार्केट दैट बाउंड इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कहीं ना कहीं उसका संबंध हो। जैसे एज फॉर एज माई हेल्थ इज कंसर्न्ड आई एम फाइन, यानी जहां तक मेरी सेहत का सवाल है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। और ये है एज फॉर एज मनी इज कंसर्न्ड, जहां तक पैसों का संबंध है। एज फॉर एज मनी इज कंसर्न्ड। देखो, हेल्थ इज कंसर्न्ड, यानी हेल्थ इज कंसर्न्ड का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, यस, या पैसे से संबंधित सवाल है। डोंट वरी, चिंता की बातें नहीं है, चिंता मत करो। यस, तो यहां देखोगे कंसर्न्ड
yes, health is concerned, health is concerned, teaching, health is concerned, yes, book is concerned, यहाँ किताब का सवाल है, मैं खरीद दूंगा. तो as for as my, yes, my, as for as book is concerned, as for as book is concerned, I will buy it. मैं इसे खरीदूंगा. तो आई होप कि आज का ये 10 स्ट्रक्चर्स आपकी इंग्लिश को बहुत लाजवाब करेगी और आप मेरे फेसबुक पेज को या यूट्यूब चैनल टेजल पॉइंट को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ें और आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैंने नंबर कई दफ़ा मैंने दिया है. तो थैंक यू. आज की क्लास, जय हिंद.